Thank you for the very enriching lessons and your much awaited darshans. So, Prabhu ji, my question is कि मृत्यु को इतना दर्दनाक क्यों बनाया गया, इतना कष्टदायक क्यों बनाया गया मृत्यु को? मृत्यु एक साधारण मृत्यु क्यों नहीं हो पाती है? बहुत ही विरले लोगों को साधारण मृत्यु हो पाती है. अब कोई बोले करेला इतना कड़वा क्यों है, नीम इतना कड़वा क्यों है, तो ऐसी मृत्यु भी उतनी कड़वी है. उसका नेचर है, हर एक्टिविटी का अपना नेचर है. मगर हमारे शास्त्रों में केवल मृत्यु को ही कड़वा नहीं बताया गया, केवल मृत्यु को दर्दनाक नहीं बताया गया. इवन द बर्थ इज ऑल्सो इक्वली डेंजरस. हम लोग तो जब किसी का जन्म होता है तो हम लड्डू बांटते हैं, बोले आ गया आ गया आ गया. अरे वो तो रो रहा है भैया, आप लड्डू बांट रहे हो, बेचारा रो रहा है. रोते हुए आते हैं, सब रोते हुए आए और रोते हुए जाते हैं. वो सिकंदर कभी आए नहीं जो हंसता हुआ गया हो. सब रो रहे हैं. क्यों रो रहे हैं? क्योंकि अभी जो स्थिति हुई थी, 9 महीने माता के घर में रहा था वो उल्टा लटक के एक पॉलिथीन के बैग में, जहाँ पे कोई लाइट नहीं है, वहाँ पे कीड़े हैं मकोड़े हैं, वहाँ पे सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वहाँ पे ब्लड है, वहाँ पे यूरिन है, वहाँ पे मांस है, वहाँ पे मज्जा है. ऐसी भद्दी स्थिति में वो शिशु रहा है. तो आते ही क्या कर रहा है? रोता है. तो बड़ी भयावह स्थिति है माता के घर में. तो उस अवस्था में वो शिशु भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान लेट दिस बर्थ बी माई लास्ट बर्थ, कि आज के बाद मैं माता की कोख में नहीं आना चाहता हूं, बड़ा भयंकर है. तो ये प्रार्थना करके आता है वो शिशु. मगर हम लोग तो लड्डू बांट रहे हैं, बोले तू यह रहे यहीं पे, बार बार बर्थडे मनाते उसका, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू ना. भौतिक संसार में आके मोमबत्ती बुझा रहे, गुब्बारे फुला रहे, गुब्बारे फोड़ रहे. उसका तो पूरा भांडा फूट गया है. भौतिक संसार में आने के बाद हम खुशियां मना रहे हैं. सो यस, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, ऑल दीज 4 आर इक्वली डेंजरस एंड ट्रबलसम. मगर सच बताना ने ये शास्त्र का नियम है, तो सच्चाई तो जाननी पड़ेगी. तो एक दिन मृत्यु सबकी आनी है ना, उसके बारे में चर्चा हम नहीं करना चाहते, तो मतलब हम सत्य को नहीं जानना चाहते. इसलिए बाकी सारी संस्थाओं में मीठी मीठी बातें होती हैं, मगर इस्कॉन में आते ही सबसे पहले बात यही होती है कि छोड़ना पड़ेगा शरीर, मृत्यु आएगी आएगी, एक दिन आएगी, एक दिन मृत्यु आएगी, एक दिन मृत्यु आएगी. तो आएगी, सबकी आएगी. पड़ोसियों की आई है ना, दादा दादी की आई है, परदादा परदादी की आई है, सबकी आई है. तो आपकी नहीं आएगी? आप कौन सी तोप है कि आपकी मृत्यु नहीं आएगी? जब आएगी तो तैयारी कीजिए. यही तो बता रहे, प्रिपेयर फॉर इट. इसलिए प्रभुपाद जी के पास एक बार एक व्यक्ति आता है, आके बोलता है प्रभुपाद जी, स्वामी जी, मैं एक संस्था में गया हूं जिसका नाम है आर्ट ऑफ लिविंग. प्रभुपाद बोलते हैं हमारी भी सिमिलर ही है, हमारी आर्ट ऑफ डाइंग. ठीक है, आप वहां से आर्ट ऑफ लिविंग सीख लीजिए, मगर मृत्यु को कैसे फेस करना है वो तो हम सिखाएंगे आपको, कोई और संस्था नहीं बताएगी, क्योंकि चर्चा नहीं होती है मृत्यु की. बोले दिस इज सो नेगेटिव थॉट अबाउट डेथ. अरे नहीं, दिस इज द रियलिस्टिक थॉट, दिस इज द प्रैक्टिकल थॉट. सब लोग फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर. तो ये तो असली फ्यूचर है, ये तो कंफर्म फ्यूचर है कि शरीर तो त्यागना है. जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसको शरीर त्यागना पड़ेगा. तो तैयारी कीजिए, अंत समय में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कौन तैयारी करेगा. तो यस, भयंकर है मृत्यु, भयंकर है. तो कितनी भयंकर है? 40,000 बिच्छू जब एक साथ डंक मार रहे हो, इतना कष्ट होता है मृत्यु के समय. तो शास्त्र में बताया गया. तो इसकी नेचर है. तो मृत्यु के समय में कष्ट होता है. तो क्यों बताया गया इतना कष्ट होता है? हो सकता है शास्त्र नहीं भी बताते, इसलिए बताया गया है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. भगवान बोलते हैं कि अगर अंत समय में आपने मेरा स्मरण कर लिया तो मेरे पास आओगे, और नहीं तो यम यम वापी स्वरम भवम त्यजते अंत कलेवरम तम तम एवति कौनते सदा तत् भाव भाविता, कि जिस भाव में आप शरीर त्यागेंगे आपको वो भाव मिल जाएगा. कोई सोचे कि नहीं मैं तो स्मार्ट हूं, हम सुपर स्मार्ट, इस्कॉन वाले बुद्धू बनाते हैं, रगड़ा मारते हैं फालतू का. मुझे पता लग गया कि अंत समय में भगवान का नाम ले लेना है. अजामिल ने क्या किया है ना, जब वो यमदूत आए थे तो अंत समय में नारायण का नाम ले लिया तो बच गया. विष्णुदूत आए, यमदूत नहीं आए. तो मैंने सुन लिया अजामिल की कथा ना, तो मैं हर रोज माला नहीं करूंगा, हर रोज नाम ले लूंगा. मैं एंड में जब मेरी मृत्यु होने वाली होगी मैं जोर से बोलूंगा नारायण.
अरे भैया नारायण का ना नहीं निकलेगा मुंह से। हल्की सी जब सुई चुभती है तो क्या आवाजें निकलती है मुंह से, बताइए। जब एक्सीडेंट होता है क्या आवाजें निकलती है? नारायण का नाम निकलता है, माधव का नाम निकलता है, गोविंद का नाम निकलता है। तब तो ओ शिट, अब शिट निकल गया, आपकी मृत्यु हो गई, तो शिट लोग पहुंच गए आप। उस समय निकलता क्या भगवान का नाम? हल्की सी एक दुविधा आ जाए, विपत्ति आ जाए, है ना, तब सारी फिलॉसफी भूल जाते, कुछ याद नहीं रहता, अपने अपने नहीं रहते ना, अपनी बुद्धि अपनी नहीं रहती, बुद्धि काम करना बंद कर देती है, भ्रमित हो जाते हैं। उस समय कैसे निकलेगा भगवान का नाम? मगर हां, निकलेगा जरूर जब अंत समय में भगवान का नाम लिया हो। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी आखिरी सांस सुकून की हो, तो अभी जो सुकून की सांसें मिल रही हैं उसमें हरि का नाम ले लीजिए, तो आखिरी सांस भी सुकून की होगी। कितने लोग चाहते हैं कि जो आखिरी सांसें हो वो रगड़ा खाती हुई हो, भूत प्रेत के साथ हो, बदहवास अवस्था में हो। ऐसा नहीं चाहते तो अभी जो सुकून की सांसें हैं उसमें हरि का नाम ले लीजिए, उसका अभ्यास कर लीजिए। अभ्यास है तू कौन थे, जो अभी अभ्यास किया है अंत समय में स्वतः ही स्वेच्छा से अनइंटेंशनली भी किसका नाम निकलेगा? हरि का नाम निकलेगा। तो इसलिए वो भयावह स्थिति को, उसकी भयावहता को पहचान लें हम। द इंटेंसिटी ऑफ डेंजर इफ यू कैन रिकॉग्नाइज, इफ यू कैन अप्रिशिएट, देन विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो हम अंत समय का वेट नहीं करेंगे, तभी से तैयारी करेंगे उसकी कि हाँ मृत्यु बड़ी भयंकर है, और मृत्यु से ज्यादा भयंकर है अगला जन्म। तो मुझे उसकी तैयारी करनी है कि मुझे अगला जन्म नहीं लेना है। कई बार लोग सोचते हैं अगर मृत्यु हो जाए तो ठीक है ना, एक जन्म और ले लेंगे ना, अभी उतनी भक्ति, इतने प्रयास करने की जरूरत नहीं है, इतना रगड़ा खाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत कर लो, थोड़ी इस बार, थोड़ी अगली बार, तब भी नहीं होता उससे अगली बार ना, तो इंस्टॉलमेंट में कर लेंगे भक्ति। नहीं, प्रभुपाद जी बोलते हैं लेट दिस लाइफ टाइम बी योर लास्ट लाइफ टाइम। तो इसी जन्म में खत्म करो सारा ये धंधा, ये भौतिक संसार का। तो हमारा गोल शुड बी कि अगले जन्म में माता के घर में मुझे नहीं जाना है। दैट मीन्स कि जो मेरी जब मृत्यु होगी उसमें मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि मैं ट्रांसपोर्ट हो पाऊं फाइनल अपने डेस्टिनेशन पे, और उसके लिए मुझे अभी से प्रयास करना है। अभी जो सांसें चल रही हैं उसमें हरि के नाम का मिश्रण करना है, तो फिर मेरा जो फ्यूचर है बड़ा ही सिक्योर है। तो भक्त लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, इसलिए फ्यूचरिस्टिक बातें भी करते हैं, इसलिए जन्म की बातें भी करते हैं, मृत्यु की बातें भी करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण